डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लॉकडाउन 2 की वजह से अपने कोर्स ऑनलाइन करने के हेतु आप लोगों से रूबरू हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक कर मैं प्रत्येक चैप्टर का स्पेशली क्लास 11, 12 एवं आईटी फाउंडेशन एंड नीट उसका एक सेपरेट फाइल बना दूं। 11, 12 के पढ़ाने के साथ साथ कंपटीशन का एक सेपरेट फाइल बना दूं। मतलब बोर्ड के लिए जो बेसिक टॉपिक्स हैं तो बोर्ड में तो आ ही जाएंगे, उससे बचे हुए टॉपिक हम चाहेंगे कि कंपटीशन फाइल बना के डालते जाएं चैप्टर वाइज, जिससे जिन बच्चों को कंपटीशन के लिए करना हो वो उस फाइल से देख लेंगे या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद यदि किन्हीं को बोर्ड की तैयारी करनी है तो फिर बोर्ड वाला ही पोर्शन देख के छोड़ देंगे। तो आज हम लोग देखते हैं 12 के केमिस्ट्री के बारे में। मेरी जितने भी पढ़ाई होगी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी कंपटीशन का मूल आधार होता है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे, हम इस प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो सॉल्यूशन केमिस्ट्री का सिलेबस 12 का जो सिलेबस है कितने पार्ट में। तो केमिस्ट्री तो हम देख रहे हैं केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th। एक बार मैं आप लोगों से पुनः बोल दूं, जो हम हिंदी मीडियम का भी एक अलग से ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। जितनी बातें हिंदी मीडियम में रहेंगे इंग्लिश मीडियम में रहेंगी, उतनी बातें हम हिंदी मीडियम में भी डालेंगे। आप लोग थोड़ा सा हमें प्रोत्साहित करें और हम आगे आपकी कार्य को तत्परता से करूं। तो अब हम देखेंगे केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th। हम अभी केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th, इसमें टोटल 16 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 to 5 थोड़ा सा हम कैटेगराइज कर दें। कैटेगराइज करने का मतलब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कौन सा पार्ट ऑर्गेनिक है, कौन सा पार्ट इनऑर्गेनिक है, कौन सा पार्ट फिजिकल। यूनिट 1 to 5 फिजिकल है, यूनिट 6 to 9 इनऑर्गेनिक है, and unit 10 to 16 organic। चलिए हम लोग यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर। आप इसके लिए अच्छा सा नोटबुक सामने रखिए, जो भी बात बता रहे हैं सबको नोट करते चलिए। थ्रोली हम आपको एक
मतलब जो है ना एक सिस्टमैटिक वे में कोशिश करेंगे जो सब चीजों को कवर करके लेके चले। बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन मैं बताया हूं चैप्टर के एंड में मैं उसको एक अलग से कंपटीशन फाइल बना के डाल दूंगा, जो कि कुछ माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम्स से जुड़े होंगे, उससे कुछ माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम के साथ जुड़े होंगे। इसका मतलब यह है जो उस पोर्शंस का कंपटीशन सेक्शन के लिए महत्व होगा, बाकी मैं बोर्ड का जो है ना खुद करते चला जाऊंगा। कंपटीशन वाले में मैं हिंट करते हुए निकलते जाऊंगा, उसके लिए मैं सेपरेट क्लास की व्यवस्था रखूंगा। तो सॉल्यूशन देखेंगे, चैप्टर 2 जो है सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। इसको हिंदी में घोल या विलयन बोलते हैं। सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें तो हम लोग केमिस्ट्री 12 का यूनिट 2 से शुरू करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर से। आप लोग अच्छी तरह से नोट्स वगैरह निकाल के बैठें और सारे पॉइंट्स को लिखें। आप ऐसे तो मैं अपने क्लास में ही सारी बातों को रख दूंगा, अगर आप लिखते जाते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। पढ़ने के समय आप इस बात को ध्यान रखेंगे पूरी तरह से। इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जो पढ़ने के समय पूरी तरह से ध्यान रखना है, जो आप पेपर और पेन लेके बैठेंगे और नोट करते चलेंगे और एक सेपरेट नोटबुक बना लें केमिस्ट्री का। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से डिफाइन करेंगे, मान लें एक पॉट है, पॉट में हमने सॉल्यूशन बना दिया है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। अब मान लेते हैं सॉल्यूशन बना दिया। अब देखेंगे हम सॉल्यूशन के इस पार्ट को कंसीडर कीजिए, इस पार्ट को, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो, और इस पार्ट में देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो। मान लेते हैं 100 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और ये क्या है 5 सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। नीचे में भी 100 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, 5 सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या हुआ? रेशियो सेम आया। दैट इज रेशियो सेम होने का मतलब क्या हो गया? रेशियो सेम होने का मतलब हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो पूरे मिक्सचर में थ्रू आउट द मिक्सचर कांस्टेंट नहीं रहा तो हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। तो हमको जब भी बात करना है सॉल्यूशन का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर इन व्हिच component of solute and solvent remains constant throughout the mixture. Such mixture is known as homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture in which solute and solvent are in same phase. सेम फेज का मतलब होता है जैसे किसी सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट टर्म को हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन जनरली 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता
ऐसे 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है तो टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। 5 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ये सब सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम आगे करते हैं, आगे करेंगे क्लासिफिकेशन। तो हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन का डिफिनीशन हम देख रहे थे। इट इज होमोजेनियस मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज डिजॉल्विंग अदर। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व होते हैं। एक्चुअली डिजॉल्व कौन होते हैं और डिजॉल्विंग एजेंट कौन होते हैं? जो डिजॉल्व होते हैं उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, जो डिजॉल्विंग एजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। Solution. It is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 substance. 2 or mixture of 2 or more than 2 substance substances in same phase. फेज दोनों का सेम होना चाहिए, इन सेम फेज। फेज का मतलब अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो क्या बनता है? सिरप बनता है, जिसको हम लोग शरबत बोलते हैं। इट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी टाइप नो, इट इज सॉल्यूशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। सिरप इज एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। तो सिरप सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? सिरप किस फेज में आ जाता है? लिक्विड फेज में। सिरप किस फेज में आ गया? लिक्विड फेज में। शुगर सॉलिड फेज का था, वाटर लिक्विड। लेट अस कंसीडर upon the mixture of sugar and water. Here sugar किस फेज में है? sugar is in solid phase. Water is in liquid phase, and the mixture of sugar and water, syrup, is in liquid phase. Syrup is in liquid. तो जनरली अब देखते हैं डिफिनीशन जो सॉल्यूशन जो होता है 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, ये डिसॉल्विंग एजेंट होता है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ऑफ केमिस्ट्री, अच्छा ये जो है ना आपको कंपटीशन वगैरह में अब ज्यादातर आ रहे हैं। ये पुराने कॉन्सेप्ट था, जो डिसॉल्व होता है सॉल्यूट, जो डिसॉल्विंग एजेंट होता है सॉल्वेंट। यानी
यानी सॉल्यूशन में जो फेज डोमिनेट होता है वो जो है ना सॉल्वेंट कहलाता है, जो फेज डोमिनेंट नहीं होता है सॉल्यूट कहलाता है। उसी की टर्म में अब आ गया जो मेजॉरिटी अमाउंट में रहेगा, the substance which is present in majority amount in the solution, it means larger amount in the solution, higher amount in the solution, जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में रहेगा, ज्यादा अमाउंट में रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। जो माइनॉरिटी अमाउंट में रहेगा उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। ये मॉडर्न केमिस्ट्री, ये मॉडर्न अप्रोच। अब आपको कंपटीशन वगैरह में कुछ आईटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें डाल दिया है, बोर्ड में नहीं देता, बोर्ड में वहां से ही देता है। सॉल्यूशन जिस फेज को ऑक्युपाई कर लेता है उसी को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और जिस फेज को ऑक्युपाई नहीं करता उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। जैसे हम देखे थे सिरप में शुगर भी किस फेज में आ जाता है? लिक्विड फेज में आ जाता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन हो गया? वाटर हो गया। शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा चलता है, ये आज के डेट में यही चल रहा है। According to modern approach of chemistry, the chemical substance present in majority amount in solution is known as solvent, and the substance present in minority amount of solution, minority amount in solution is known as solute. नोट कर लीजिए अब इसको। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है? यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हम आपको एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को लेकर टच में करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब तक हम थ्रोली नहीं पढ़ेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन में सॉल्व नहीं करेंगे। मेरा ये मत है जो मैं एनसीईआरटी को पूरी तरह से डाइजेस्ट करके काम करे, पचा के काम करे। सॉल्यूशन का पहला इंपॉर्टेंस तो हम देखते हैं, ये हमारे लाइफ को सस्टेन करता है। ये हमारी लाइफ को सस्टेन करता है। अगर हम देखें एयर, नेचुरल वाटर, ब्लड, etc. etc are the excellent examples of solution which leads to life. लेटर ऑन सॉल्यूशन का कंपोजिशन भी हमारे लाइफ के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस है। सॉल्यूशन का कंपोजिशन भी हमारे लाइफ के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर हम देखते हैं फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन, जनरली हम लोग पढ़ते हैं, जो हाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं इस बात को थोड़ा रूबरू करा दूं। एक प्रचार आता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? इसका क्या मतलब होता है? वहां बताता है नमक का मतलब
आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन है कितना है, फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना है। जैसे कि फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन लो रहने पे भी कम प्रॉब्लम है, हाई रहने पे भी प्रॉब्लम है, एक रहना चाहिए एक लेवल में। तो देता है 1.5 ppm से कम रहने पर फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ F minus ion cause 3 things, 3 बातें करता है। फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन अगर आपको F माइनस का कंसंट्रेशन लेस देन 1.5 ppm है तो टीथ प्रोटेक्टेड, टीथ प्रोटेक्शन में काम आता है, दांत बचा रहेगा आपका। कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन greater than 1.5 ppm teeth malted, concentration of fluoride ion greater than 1.5 ppm, ये क्या हो जाएगा पॉइजनस। 3 कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, तब हम चलेंगे तब हम क्लासिफिकेशन करने के बाद हम बताएंगे सॉल्यूशन में कैसे कैसे किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेसिक है जो आपको 11 में भी पढ़े होंगे, अंडर 10 में भी पढ़े होंगे। हम इसलिए चर्चा कर देना चाहेंगे जो छोटी छोटी बातें भी कभी काम अच्छे तरह से आती है। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन, having 2 components, याद रखिएगा जनरली सॉल्यूशन हम लोगों को पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। कंपटीशन में टर्नरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन स्पेशली आईआईटी में। अगर ये बात तो नहीं कर रहे हैं लेकिन स्पेशली आईआईटी में आपको बोर्ड में आपको बाइनरी तक ही रहते हैं, बोर्ड में बाइनरी से ऊपर नहीं जाएंगे। देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन इज बाइनरी सॉल्यूशन। आपको सीधे सॉल्यूशन की बात करें तो आप समझिए कॉमन सॉल्यूशन इज बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, having 3 components, एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर, वाटर, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें। ओआरएस तो ऐसे ही बनाते हैं, ओआरएस मतलब
oral rehydration solution, and so on. इसी तरह से चलेंगे, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, पेंटेनरी, हेक्सेनरी, हेक्टेनरी, ऑक्टेनरी, पीटीसी एक्सेट्रा चलेगा। अब होगा क्लासिफिकेशन, हम दूसरे तरीके के करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ solvent, aqueous solution, the solution in which solvent is water. When the solvent is water, such solution is known as aqueous solution. Example, KOH aqueous, NaOH aqueous. Here AQ means, here potassium hydroxide is dissolved in water, sodium hydroxide is dissolved in water. ध्यान रखेंगे इस बात को, अगर सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं बोला जाए, तो सॉल्वेंट का मतलब आप लोगों को याद रखना होगा। सॉल्वेंट का मतलब हमेशा जनरली अगर नहीं बोला जाए, अंडरस्टूड टर्म के टर्म में अगर रहे, तो समझ जाइए आपको वाटर है। इट मीन्स वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या होगा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी नहीं कुछ पता है तो सॉल्वेंट के रूप में क्या होगा? वाटर। कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब कॉमनली होगा ही, वाटर ही होगा। नहीं अगर सॉल्वेंट मेंशन कर दिया जाए जो हाँ ये सॉल्वेंट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया रहे तो समझिए सॉल्वेंट में क्या है? वाटर। यहां से एक क्वेश्चन भी होगा, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाई इट इज सो? why is water regarded as universal solvent? तो वाटर के बारे में क्या बताएंगे? वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो है ना वेरी हाई होता है। वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां से क्वेश्चन हम ले लेते हैं। वाटर इज regarded as universal solvent नोट कर लेंगे। तो वाटर इज रिगार्डेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट the value of dielectric constant of water is very high. Hence it has tendency to dissolve almost all substance of the nature. सेकेंड हो जाएगा आपका एल्कोहलिक सॉल्यूशन। When solvent is
एल्कोहल, स्पेशली इथाइल एल्कोहल रहता है। ऐसे कोई भी एल्कोहल रह सकता है, स्पेशली इथाइल एल्कोहल रहता है। व्हेन सॉल्वेंट इज एल्कोहल, एग्जांपल देख लेते हैं। KOH एल्कोहल, NaOH एल्कोहल। It means potassium hydroxide is dissolved in alcohol, sodium hydroxide is dissolved in alcohol. ईथर में डिजॉल्व होगा, इथरल सॉल्यूशन, etc. Now third type is on the basis, third classification or third type is on the basis of type of solution, on the basis of states or phase. Basically, on the basis of states, there are three types of solution. Further, it is divided into 9 types. Further, it is divided into 9 types. Solid solution. Solution is in solid state. Solid in solid. आगे वाला सॉलिड सॉल्यूट को डिनोट करता है, पीछे वाला सॉल्यूट सॉल्वेंट को डिनोट करता है। एग्जांपल हो जाएगा कॉपर इन गोल्ड। आपको गोल्ड ज्वेलरी जो बनते हैं, गोल्ड ज्वेलरी जो बनते हैं उसमें क्या हो गया, कॉपर इन गोल्ड। सॉलिड इन लिक्विड, एग्जांपल हो जाएगा इसका, आपको हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। आपको हो जाएगा इसमें मरकरी इन सिल्वर, मरकरी इन सिल्वर। ये भी एलॉय हो गया, गोल्ड ज्वेलरी भी एलॉय हो गया, ये भी एलॉय हो गया। मरकरी इन सिल्वर, इसको क्या कहेंगे, सिल्वर अमलगम। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, जब किसी एलॉय में एक कंपोनेंट मरकरी हो तो उसे अमलगम कहते हैं। इट मीन्स द एलॉय ऑफ मरकरी इज नोन एज अमलगम। द एलॉय ऑफ मरकरी इज नोन एज अमलगम। सिल्वर के साथ अगर मरकरी है तो सिल्वर अमलगम। मरकरी लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मरकरी इन जिंक, जिंक अमलगम। गैस इन सॉलिड, एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल। उनकी आदमी रुक जाओ। सॉल्यूशन इज इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। एग्जांपल हो जाएगा
एल्कोहल इन वाटर, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। यानी अल्कोहल कम है, वाटर ज्यादा है। एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है वाटर इन अल्कोहल, वाटर इन अल्कोहल, वहां अल्कोहल ज्यादा है, वाटर कम। दूसरा हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड, सॉरी सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल सुगर इन वाटर, and third is gas in liquid. Example हो जाएगा आपको गैस इन लिक्विड, एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन इन वाटर, CO2 इन वाटर, नो हाइड्रोजन इन वाटर ना रखते हैं, CO2 इन वाटर, दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में यही होता है, CO2 रहता है घुला हुआ वाटर में। O2 इन ड्रिंकिंग वाटर, जितना भी नेचुरल वाटर होता है उस सब में ऑक्सीजन गैस रहता है, इसी की वजह से एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं। अब सी पॉइंट को देखेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज इन gaseous state। सॉल्यूशन इज इन gaseous state। एग्जांपल हो जाएगा गैस इन गैस, एग्जांपल हो सकता है O2 इन N2, एयर में यही ना। लिक्विड इन गैस, एग्जांपल हो जाएगा H2O वेपर इन एयर, सॉलिड इन गैस, एग्जांपल हो जाएगा नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल आप जो कपड़ों में डालते हैं पेस्ट से बचने के लिए, ठंडे दिनों पे कपड़ों में डाल के या फिर आप उसको स्टोर करके रख देते हैं। स्टोर करके रखने के लिए उसमें जो रखते हैं वो क्या, कौन सा बॉल होता है, नेफ्थलीन बॉल। जो भी सबलाइन सब्सटेंस है, सबलाइन सब्सटेंस का मतलब हो जाएगा जो एक ही बार सॉलिड हीट करने पर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट लिक्विड स्टेट इंटर किए हुए, मतलब एक बार डायरेक्टली सॉलिड से हीट करने पर सॉलिड से सीधे गैस बदल जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को सबलाइन सब्सटेंस और इस फिनोमिनन को सब्लिमेशन। कपूर को आप कभी गर्म करके देखिएगा, कैंपर गर्म कीजिएगा एकदम वेपर बन जाएगा, एक ही बार सॉलिड से गैस। आयोडीन इन एयर, मेंथॉल इन एयर, मेंथॉल मिंट प्लांट में पाया जाता है, पुदीना उसमें पाया जाता है, मेंथॉल इन एयर एक्सेट्रा। तो आज का क्लास यहीं तक, अब हम अगले क्लास में देखेंगे।